Welcome, friends. Welcome to the series of Brave Heart Runners episode. This is the second episode which we are having today, and we are proud to have Raj Vadgama sir with us and Mukesh Mishra sir, who is the founder and CEO of Jaipur Runners and AU Bank Jaipur Marathon. So we know that Brave Heart runners are those runners who have done really wonderful, and they have taken they have the courage and strength to do a lot of different kind of races which are really challenging. And the same in that series we have our running hero Raj Vadgama sir with us. And we have initiated Mukesh Mishra sir has initiated Runners Day to be celebrated on 11th of July, which is birthday of Shivnath Singh ji, who has been a legend in running, and his 42 kilometers national record is unbroken since 1978. So to celebrate this, we are here and to talk to Raj sir. It's a pleasure to have you over here. And you've done a lot of races which we've heard and we've seen, like Bharathon, where you ran 10,000 kilometers in 165 days all across India. The Badwaters Ultra Marathon, which is 135 miles run. The very toughest race, which is in my wish list, which I'm sure, La Ultra, which is which your endurance, your mental strength, everything. So, sir, please tell us something about how running has, what running means to you and what is it? Oh, Bapre. Running, first of all, thank you, Mukesh ji, for having me here. And Rajesh, definitely, फिर से एक बार मिलेंगे. या काफी टाइम से आपसे बात करने के लिए भी था, लेकिन कभी इसे फुर्सत में नहीं हो पाई ये बात. सो थैंक यू. एंड सबसे पहले मैं मुकेश जी के बारे में बात करूंगा. अगर आपने 10,000 की बात कर रहे हो तो हमारी जर्नी ऐसी होती थी कि हम रन करते थे सुबह 5 बजे. 4 बजे उठना होता था, 5 बजे रन करने को स्टार्ट होते थे. और बॉम्बे में बैक यहाँ पे नीता रामकृष्णन है, मैं उनके साथ में कनेक्टेड था. उनको मैं बताता था कि मैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे जाने वाला हूँ, 50, 60, 70 किलोमीटर के आसपास पहुँचने वाला हूँ. जयपुर पहुँचने की बात हो रही थी तो नीता मैम ने मुकेश जी से भी बात की थी. मैं ये बंदे को कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है. एंड हम गए तो उन्होंने थैंक यू मुकेश जी, आपने जो वहां पे जो सपोर्ट किया आपने. आइडियली क्या होता है ना कि अगर इस तरह का जो रन है अगर वो प्रॉपरली प्रमोट किया जाए ना, टू बी वेरी ऑनेस्टली, हम वो काफी अच्छे हद तक सक्सेसफुल भी रहा है. एंड थैंक यू जी कि आपने वहां पे एफएम रेडियो पे हमें इंटरव्यू करवाया ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस तरह का रन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे. बट रनिंग जर्नी जो है वो ये थी कि 2003 सितंबर में कहीं एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आई थी कि इंटरनेशनल मैराथनिंग इज हैपनिंग. तो क्या था कि बचपन से मार्शल आर्ट किया था ऑलमोस्ट 12-13 साल. देन 3 इयर्स कॉम्पिटिटिव जूडो मैंने किया. सो कुछ या आई डिड. हाँ, तो आई डिड. मैंने विंग चुन टेक्निक प्रैक्टिस की है 12 साल सिफू निक्सेलिंग के साथ में. एंड मनु बंगेरा करके, अभी वो नहीं रहे, ही वॉज 8 डान ब्लैक बेल्ट इन जूडो, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है उनका. तो उनके अंडर में मैंने अपने बेटे के साथ में ज्वाइन किया था ताकि वो भी कुछ फिटनेस में आगे बढ़े. वेल देन क्या हुआ कि जब सितंबर में 2003 में एक आर्टिकल आया कि इंटरनेशनल मैराथन इज हैपनिंग है, तो मैंने चेक किया. मतलब सी बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, मैं मेरा प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर का था, तो ये लेबर के साथ उलझना, पेमेंट अटकना, काम करना, बॉम्बे की ट्रैफिक में भागना, वो इतनी हद तक मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देता है ना. तो देन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आदमी अंदर से है ना निराश होने लगता है कि ये लाइफ अपनी नहीं है. सो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन होल लाइफ, ये रूटीन जो है ना बहुत गंदा था. तो उतने में रनिंग का हुआ. अब मुझे नहीं पता था ना मैराथन क्या होती है, तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसे किस में मिलते हैं, फुल मैराथन में.
2 ही कैटेगरी थी, तो मैंने फुल मैराथन भर दिया। अब पता कि इसको फुल मैराथन मतलब 42 किलोमीटर है, बट थोड़ा एटीट्यूड अपने में ज्यादा था एंड रजिस्टर्ड। और उसके बाद में प्रैक्टिस कुछ नहीं हुई, तो तभी तो बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाके हाथ से फॉर्म भरा एंड एक करीबन 1-1.5 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में कंफर्मेशन ईमेल आया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू की। तो कैनवास के जूते पहन के घर से निकला, आर्य कॉलोनी हमारे नजदीक में ही है, एक 501 किलोमीटर स्पीड में रन किया। आई सेड यार मैं तो अब पोडियम फिनिश करने वाला हूँ। क्या बात है ऐसी, हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है, पता नहीं था कि 42 किलोमीटर इतना होता है। सो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, बट धीरे धीरे समझने लगा। मुझे रनिंग से एक्चुअल में देखने जाएंगे ना, तो वो ऐसा हुआ कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बचपन से अगर उसमें 4 बजे उठने की आदत है, तो सुबह उठने का प्रॉब्लम नहीं था, तो आप जल्दी से जाके फटाक से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा था, स्टार्टेड विद 15-20 मिनट जाके रन करके आता था, दैट्स ऑल। एंड धीरे धीरे मेरे को इसमें ऐसा लगा इट्स समथिंग लाइक एक आप कनेक्ट होते हो अपने आप से। एंड ये डिसिप्लिन जो है सुबह का 1 घंटे का, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, वो डिसिप्लिन ने मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ मेरी लाइफ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट राजेश जी आप भी है, मुकेश जी भी है, तो ये स्पोर्ट्स की वजह से, रनिंग की वजह से, बहुत सिंपल स्पोर्ट्स है, कई लोगों की लाइफ चेंज की है। आप मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हो। लोग क्या करते हैं कि 15 दिन का कहीं एक आश्रम में चले जाके वहां पे मेडिटेशन करते, बस हमारे लिए तो 1 घंटे का मेडिटेशन रोज ही होता है। एम आई राइट? जो रनर है वो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। तो ये एक अलग एक स्पोर्ट जो था, उसको फिर मैंने एवरी ईयर बोला कि पार्टिसिपेट करना है हर मैराथन में। तो 3-4 साल तक तो हमने, तभी तो मैंने बताया कि सिर्फ मुंबई मैराथन था। उसके पहले 1-2 रेसेस होती थी, जैसे पुणे इंटरनेशनल और गोवा में भी होती थी, वो किसी को पता नहीं थी। मुंबई मैराथन के बाद थोड़ा ग्लैमर ऐड हुआ ये रनिंग जो स्पोर्ट्स है उसमें। देन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि इस तरह का रन है, तो कोई बाहर से आते थे, कोई इनफैक्ट जयपुर से भी कई लोग आते थे तभी। एंड फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक और व्हाट्सअप तो काफ़ी लेट चालू हुआ, तभी हम कोई एक रनिंग प्लेटफॉर्म जो होता था रनिंग ग्रुप का, उस पर हम लोग चैटिंग करते थे, अपना आइडियाज इंटरेक्ट करते थे। सो दिस इज हाउ ये रनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी आपने बताया कि जो लद्दाख जैसा रन है या फिर बैड वाटर रन है, तो ये दिमाग में एक ऐसा आया कि जब 42 किलोमीटर आपने बहुत सारे कर लिए, अब टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2004 से लेके 2021 तक मेरे लाइफ में 20 फुल मैराथन भी नहीं हुआ है मेरे ऑफिशियल। ओके। तो मुंबई मैराथन जितनी है वो सब हुए, और बाकी जो है वो मैं कहीं बाहर गया हूँ, बस उतने ही हुए। सो ऐसा नहीं है कि ग्रीडीनेस था कि हर मैराथन में रन करना है। काम का भी ये था, और दूसरा ये था कि आपको अपनी बॉडी की कंडीशन पता होनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन जाके आप मैराथन रन करो। Yes, we should listen to our body. We should know our capabilities or our priorities also. प्रायोरिटीज है सो। तो एक तो पैसे खर्चे होते हैं बहुत जगह पे जाने का। अब आप प्लानिंग कर सकते हो, जैसे आज अगर मैं बताऊं कि जयपुर जो मैराथन है उसमें अगर मैंने बताऊं कि आप प्लानिंग करते हो, तो जयपुर सिटी बहुत देखने जैसा है, राइट? तो आप अपना जो जो हॉलीडे है वो रनिंग के साथ में आप मिक्स कर सकते हो, तो आपका इवेंट भी हो जाएगा, आपको घूमना भी हो जाएगा फैमिली के साथ में, दूसरे लोगों को मिलना भी हो जाएगा। तो खैर इस तरह से रनिंग का जो है दिमाग में धीरे धीरे आने लगा। बट 2009 में तभी बेंगलोर में 24 बेंगलोर अल्ट्रा हुआ करता था रन, तो तभी 50 किलोमीटर के लिए मैं वहाँ पे गया था। देन उसके बाद में मुझे अल्ट्रा रनिंग में डिस्टेंस डेवलप हुआ, क्योंकि स्पीड वर्क यस बहुत अच्छा है, अच्छा मज़ा भी आता है करने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि एक एज के बाद में आप ये स्पीड नहीं कर पाओगे। सो ये है कि वो आप अपने बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हो। देन आई फाउंड दैट अल्ट्रा रनिंग इज द बेस्ट टू कंट्रोल योर एंगर, टू कंट्रोल योर डिसिप्लिन, एवरीथिंग यहाँ पे कनेक्टेड हो गया मैं। यस यस। फिर एक बात हुई कि 2011 में
मैंने डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर को देखो, इतने टाइम में तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े आपने, बहुत सारी रिसर्च भी की है। देन किसी ने बताया कि आप अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का कोर्स कर लो, जो जूडो में मेरे साथ में एक बंदा था अली करके, अभी न्यूजीलैंड में है। उसने बोला तू ये कर ले। मैं बोला यार ये मेरा काम नहीं, मेरा तो ऑलरेडी इंटीरियर का प्रोफेशन है। ऐसे यहाँ तक ठीक, सब ठीक चल रहा था। मैराथन हो गया, अल्ट्रा हो गए, रनिंग हो गया। बट देन मैं देखता था या सुनता था या पढ़ता था कि बाहर के कंट्रीज में कुछ ऐसे रेसेस होते हैं जो जो अनबिलीवेबल है। मतलब वहाँ का टेरेन, वहाँ का एटमोसफियर एंड चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट होते थे वहाँ पे। मैंने बताया कि ये जो चैलेंजेस और टेरेन की बात करें ना, देन आप आंख बंद करके देखो, राजस्थान में आपको गर्मी मिलेगी और अच्छी खासी मिलती है। आप ऊपर चले जाओ तो आपको माइनस टेम्परेचर भी मिल जाएगा। आप साउथ साइड में चले जाओ तो आपको टेरेन या बारिश अलग मिलेगा। देन महाराष्ट्र में सब माउंटेन्स है तो ट्रेल रन मिलेगा। तो हमारी कंट्री जो है ये बहुत अच्छी तरह से, तो आप बता सकते हो कि अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो हर टाइप के टेरेन मिल सकता है। एंड थैंक यू अगेन मुकेश जी, आपने ये इवेंट जो है आपका जो स्टार्ट किया, आपने मैराथन जो स्टार्ट किया है, उसकी वजह से जहाँ पे मैंने देखा कि राजस्थान में रनिंग का कल्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। तो लद्दाख का ये था कि डॉक्टर आशीष कॉन्ट्रैक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैं बोला डॉक्टर मुझे एक ऐसा रन करना है जो इंडिया में किसी ने ना किया हो। तो बोला अभी क्या रन करेंगे? देन बोला कि मैं बोला राजस्थान में करूं जहाँ पे टेम्परेचर 40-50 के आसपास पहुंचता है। फिर देन डिसाइड हुआ कि लद्दाख जाएंगे, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उसके पहले हम लोग एनडीटीवी के जरिए अहमदाबाद, बॉम्बे, फिर दिल्ली टू बॉम्बे, ऐसा हम रन कर चुके थे काफी। और बहुत सारे इवेंट में भी, जैसे फरीदाबाद में एक 220 किलोमीटर का रन बोलो, या फिर ऐसे बहुत सारे 160 किलोमीटर, राजस्थान डेजर्ट में 160 किलोमीटर का रन। तो ये सब तब तक हो चुका था। लेकिन जो चैलेंज अगर बोलते हो ना कि बॉडी को चैलेंज आप किस तरह से करते हो और ट्रेनिंग किस तरह से आप प्रोवाइड करोगे अपनी बॉडी को कि आप वो अल्टीट्यूड में भी रन कर पाओगे। हम लोग जो सी लेवल पे रहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है हाई अल्टीट्यूड में जाना। yes. तो एक ये लद्दाख अगर आपने देखो तो एक ऐसा रीजन है जो पूरे इंडिया का अलग बसा हुआ है, लोग जाते नहीं है। एंड अभी तो खैर काफी डेवलप हो चुका है। तभी हमने एक बात किया, डिसाइड हुआ कि 100 किलोमीटर रन लद्दाख में करेंगे। तो उसकी ट्रेनिंग चालू हुई, उसकी प्रैक्टिस चालू हुई, धीरे धीरे पढ़ता गया, सीखता गया। उसके लिए मुझे नेशनल रिकॉर्ड मिला कि आई एम द फर्स्ट इंडियन हु डिड 100 किलोमीटर ऑन अ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो ये सेटिस्फेक्शन, अचीवमेंट अच्छा लगता है। नाउ अभी वही चीज मैं अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता हूँ। Yes, in your Extreme Sports India Club. Yeah. Sir, like शिवनाथ सिंह जी जो है, उन्होंने 1978 में मैराथन की रिकॉर्ड बनाया था। एंड 1978 से 2021 things have evolved, running has evolved, there has been training, people talk about nutrition, lot of marketing on shoes, lot of things are happening. And videos have on YouTube, lot of videos are available on endurance training. And also, I mean, what is the expectation, or what do you say about today's runner? I mean, what are expectations? When can we break this record? Or I mean, that will be a tribute to Shivnath Singh ji that yes, we can do it. रिकॉर्ड जो ब्रेक करना होता है वो उसके लिए एक करेज चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इंडिया में अच्छे रनर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छे रनर नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा कमर्शलाइज ज़्यादा हो चुका है। तो वो कमर्शलाइज जो है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे अभी शिवनाथ सिंह जी है, अगर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है तो आपको ये जानना होगा कि इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा उनका अचीवमेंट है। सो हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ना, वो सपोर्ट सिस्टम पहले अगर इम्प्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट, मतलब चैलेंजेस लगती है। जैसे आपको भी पता है कि व्हेन यू आप किसी चीज में परफॉर्म करना है तो उसके लिए एफर्ट, मेहनत
सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, फैमिली के साथ में भी आपका टाइमिंग का बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, आपका फाइनेंशियल जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीजें जो है, जब तक हमें कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट या हमें एक सपोर्ट सिस्टम अगर सपोर्ट ये नहीं होता है ना, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा उसको राइट चैनल लोगों को पता नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी गोरेगांव में हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे पीछे ट्रेनिंग करते हैं, रन करते हैं, 5 किलोमीटर है, वो 18 मिनट के अंदर सबका टाइमिंग है। ओह सुपर्ब। 18 मिनट, हाँ 18 मिनट, मतलब आप सोचो ना 5 किलोमीटर। मतलब मेरा एक छोटा लड़का है, वो करीबन एक कितना 19 साल का है, उसको 16.5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर रन किया है। वेरी नाइस टाइमिंग। तो ये सिस्टम डेवलप होना जरूरी है इंडिया में, डायरेक्शन को। उनको देखो, जैसे हमारे हम किसी से कनेक्टेड है तो मैं जा सकता हूँ, किसी को पूछ सकता हूँ कि बॉस ये बंदा है, ऐसा है, आप सपोर्ट करोगे क्या? ये टैलेंट को अगर नर्चर किया जाए बॉस, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा रिकॉर्ड क्रैक करने को। So this Runners Day has been initiated by Mukesh Mishra sir. हम चाहते हैं कि 11th of July, which is the birthday of Shivnath Singh ji, उसको हम celebrate करें by all runners getting together, running in their respective cities, by participating in this event, so that it can be a tribute, it can be a celebration for such a great runner that we have. So we would like to know more from Mukesh sir about this event. थैंक यू राजेश एंड राज, आपसे बात करके और आपको सुन के बहुत अच्छा, हमेशा से मुझे मजा आता रहा है आपसे बात करके। और आज थोड़ा और स्पेशल है, हम लोग रनर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं और खासकर शिवनाथ सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं काफी समय से, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं 2010 में हम लोगों ने जब जयपुर मैराथन शुरू किया था, तो उस समय हम भी बहुत मैराथन के बारे में अवेयर नहीं थे कि मैराथन कैसे होती है, क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे रनर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही है और क्या चीज जरूरी है सबके लिए, तो हमें समझ में आया कि रनिंग जो है एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि जिसको हम कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानी जो है, हमारा जो 145 करोड़ 35 करोड़ हम लोग अभी हैं, और हम लोग पीछे आज भी हम लोग जो है शिवनाथ सिंह जी के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और क्योंकि रनिंग कम्युनिटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, बड़ी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग सब मिलके कुछ ऐसे रनर्स को आगे लेके आए जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़े, और ये रिकॉर्ड एक बहुत पीछे छूट जाए, और जो 2 घंटे का एक रिकॉर्ड वर्ल्ड में बना हुआ है उस तक हम लोग पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि 135 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा अगर हम लोग सीरियसली सब इसके पीछे लगेंगे। और रनर्स डे का जो थॉट है वो भी यही है कि हम लोग जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, आप ये देखिए कि हम सिर्फ उन्हीं हीरोज को जानते हैं जिनकी फिल्म बन जाती है, बाकी हीरोज को हम लोग नहीं जानते हैं, ना हम उनके बारे में बात करते हैं, ना उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये जरूरी है कि उन हीरोज को हम लोग हमारा मेंटोर बने, हम उनके तरफ ध्यान दें और उनके बारे में सुने, उन्होंने कैसे अपनी ट्रेनिंग की। उस समय में जबकि कुछ सही नहीं था, वो 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड ला सकते हैं। तो अब तो बहुत कुछ है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान की जो आवाज है जब भी वो उठती है, तो वो एक आदमी की आवाज नहीं है, वो 135 करोड़ लोगों की आवाज एक साथ होती है। तो हम जब कुछ भी कहेंगे तो मुझे लगता है कि रनर्स डे जो है वो 135 करोड़ लोग जब उसमें शामिल होकर जब बात करेंगे, शिवनाथ सिंह के बारे में बात करेंगे, उस रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और हिंदुस्तान में जो रनिंग स्पोर्ट है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये पक्की बात है कि अगर हम लोग इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने लगते हैं तो नया जो यूथ है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और आज ये जरूरत है कि हम एथलेटिक्स को या अदर स्पोर्ट्स को जो क्रिकेट के पीछे छुप गए हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, हमारे अदर स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज को अभी आगे लेके आए। तो ये थॉट के साथ में हम लोगों ने रनर्स डे शुरू किया है, और इसका दूसरा साल है, बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शिवनाथ सिंह जी को हम आने वाले सालों में एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सही मायने में जब 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे तो वो एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी हम सबकी तरफ से उनको। और जो सरकारों ने उनको भुला दिया है, पिछले कई सालों में उनको भुला दिया गया है ना, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं
अभी हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी गुड विशेष भेजे हैं रनर्स डे के। असम के सीएम हैं, उन्होंने भी गुड विशेष भेजे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया वाइड एक मूवमेंट हो जिसमें शिवनाथ सिंह जी को याद किया जाए और उनके अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडिया वाइड कुछ ना कुछ ऐसा हो, क्योंकि सरकार के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब सरकारों से ही हो सकता है। हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं रिसोर्सेज को जुटाने की, लेकिन एंड ऑफ द डे सरकार की हेल्प हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी इसके अंदर। और ओलंपिक में जाने के लिए, ओलंपिक में विन करने के लिए, जो हम सबका पूरे 135 करोड़ भारतीयों का सपना है, रनिंग कम्युनिटी का सपना है कि हमारे पास मैराथन में गोल्ड मेडल आए, तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और ये रनर्स डे एक तरह से हम सबको बार बार नॉक करेगा, रोज नॉक करेगा कि रनर्स डे हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं और 11 जुलाई यानी शिवनाथ सिंह जी। तो हमें यही इसका पर्सपेक्टिव लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज इसमें राज ने हमेशा हमारे छोटे बड़े हर एंडेवर में हमारा साथ दिया है। और 11 जुलाई को वो अपनी कम्युनिटी के साथ में रन करेंगे और लोगों को एक मैसेज देंगे कि हम सब लोग साथ हैं और हम सब लोग यूनाइटेड हैं, जो 2 घंटे 12 मिनट का एक माइलस्टोन बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए। Sir Raj Vadgama sir, like as we said, you are a brave heart for us. जब भी मैं अपनी टीम से बात करता हूँ और आई टॉक टू सम अदर रनर्स, देयर आर सर्टेन रनर्स वी वुड लव टू टॉक अबाउट, यू आर वन ऑफ देम। 2018 या 19 की बात है, टीएमएम हमने फिनिश ही किया था। आई वाज स्टैंडिंग विद माय टीम एंड टेकिंग सेल्फी एंड ऑल। मैंने सर को देखा, मैं भाग के गया सर के पास में, तो बोले कहाँ जा रहे हो, कौन है? मैंने कहा राज सर है। कौन राज सर? मैंने कहा आई कांट टेल यू इन वन लाइन हु इज राज सर। मेरे को जाके फोटो खिंचा के आने दो अभी, क्योंकि सर से मिलना हो जाएगा इसी बहाने, बिकॉज भीड़, इट इज लाइक अ मेला ओवर देयर, इट्स लाइक अ महाकुंभ ऑफ रनर्स टीएमएम में भी। तो फिर कौन कब दिख जाए पता नहीं, सो वी वांटेड टू बीट। So I keep saying, Mukesh sir को भी पहले भी, like we are all divided by profession but united by passion. One passion, that's running. Running is an integral part of all sports. आप किसी भी sports में जाओ, आपको running करके warm up करके और फिर आप आते हो in your game whatever it is. And I feel running is like a religion which brings everybody on a single platform. हम लोग सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं एंड दीज इवेंट्स आर लाइक आवर फेस्टिवल्स। हम जो ये मैराथन्स कर रहे हैं और अपना जो रनर्स डे है 11 जुलाई को, सो वी शुड ऑल पार्टिसिपेट लाइक इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस, लाइक वी सेलिब्रेट क्रिसमस एंड ऑल। सो इट एड्स जॉय एंड वी आर एक्चुअली, रनर्स आर अ डिफरेंट ट्राइब एंड दे लिव अ डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक बात है राज। मैं अब आपका एक मैसेज हो जाए सबके लिए 11th of July और रनर्स डे के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मुकेश जी, एंड डेफिनेटली मैं एक चीज यही करूंगा, हमारा ग्रुप जो है फिलहाल बॉम्बे में अब धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, तो 11th को संडे को मैं हमारे ग्रुप के साथ में रन करूंगा और वो मैसेज डेफिनेटली आपके साथ में रहेगा। एंड अगर कोशिश हो, अगर सब ठीक हो गया तो मैं शायद एफबी पे, फेसबुक पे मैं लाइव भी जाऊंगा इसके, हमारा रन जब खत्म होने वाला रहेगा तो। एंड वी विल सेंड यू द मैसेज अबाउट द शिवनाथ एंड योर इनिशिएटिव, so it will be honor for me to हो सकता है कि मैंने इसको एक इनिशिएट किया, लेकिन ये हम सब लोगों का एक इनिशिएशन है। राज वडगामा का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है जितना राजेश का है या मेरा खुद का है। तो हम सब लोग मिलके किसी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। It's not about who initiated. So it's ये कैसे आगे बढ़ा वो बहुत important है। Yeah, it's about it's about building a running community, adding more and more new faces, more new runners to motivate them to come into running, so that we can build a bigger community. True. डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट, मजा आएगा मतलब इस तरह का ये करने के लिए, क्योंकि एक हेल्दी वे से किसी चीज को प्रमोट करने में जो मजा है वो कमर्शियल नहीं होती है। ऑफकोर्स कमर्शियल एक पार्ट होता है हर एक प्रोफेशन में, बट अगर हमारे जैसे लोगों को रनिंग की बात करें तो हम लोग, हमारा टेम्पल है, हमारा रिलीजन है, तो दैट इज हाउ वी फील अबाउट इट। तो डेफिनेटली मैं सभी लोगों को अर्ज करूंगा कि 11th जुलाई को पार्टिसिपेट करें एंड मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सर्कुलेट दिस होल एवरीथिंग अबाउट रनर्स डे ऑन एबल डे। थैंक यू सो मच राज।
Thank you. We can.